नमस्कार दोस्तों, कथा शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी ने किस किस को कितनी आयु दी है। दोस्तों, ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। आइए इस कहानी को जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार की बात है, एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और वह हंस कुछ सोच विचार कर रहा था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान तीनों जीवों पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू। ये तीनों हंसते हुए चल रहे थे और तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहाँ से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुँच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि भगवान, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस कहता है कि भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने ही हर जीव को अलग अलग वो प्रदान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन पर तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं कि कहो बस, क्या बात है। तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा है कि भगवान, आप मेरी भी आयु निर्धारित करिए और बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुना तो गधा कहता है कि भगवान, आपने यह क्या कर दिया, हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उससे कहते हैं कि देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा, इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हे हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुना तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और अब 20 साल गधे ने दे दी। मिलकर 60 साल हो गई और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना होता है, तो मुझे बोझा कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली है तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर
दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इधर उधर मारता खाता फिरता हूँ, इसलिए आप मेरी भी ही आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मदेव, 60 साल में मैं क्या करूंगा? यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु अभी सिर्फ 80 साल हुआ है। 80 साल में कौन कौन से कार्य करूँगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, बस उल्लू का 20 वर्ष भी तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीवों प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर मेरे पास चले आए। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इसकी आयु में मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान शिव कहता है कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु तक जीता है तब एक इंसान की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी का चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उससे जो भी बनना है इन 40 वर्षों में बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 वर्षों तक की आयु में मनुष्य की आयु में जो आराम किया था उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु तक उसके पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, पत्नी होंगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और परिवार बढ़ जाएगा तो उसे काम भी करना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बुद्धू हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहता है, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। नाती पोते कंधों पर बिठाकर खिलाना, घुमाना, उनका कभी कौन सा काम करना तो कभी कौन सा काम करेगा। इसी तरह से मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस यह बात सुनी तो भगवान शिव को कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते की जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव कहता है, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद
कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू हो जाती है, उसके नाते पोती हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी न किसी बात पे लड़ता रहता है और 60 वर्षों पूरे होने पर मनुष्य की घर में कुछ नहीं चलती, उसको दूर बिठा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं जैसे कुत्ता भौंकता रहता है वैसे ही मनुष्य 60 साल से 80 साल के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं हंस, यह भी सुन लो, जो मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति नहीं रहती है, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को ना देखता है और ना ही सुनता है। अगर किसी को देखता है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता है, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, बिल्कुल उल्लू की तरह हो जाता है। जो आचरण उल्लू करता है वैसा ही आचरण मनुष्य करता है। हे भगवान शिव कहते हैं कि हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है, उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं हंस, यही कारण था जिससे गधा, कुत्ता और उल्लू वो तीनों खुश थे। हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी, आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बात बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयुओं को जीता है और इसीलिए मनुष्य की उम्र 100 साल की होती है। थैंक यू दोस्तों।